हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रियंका। ये जो मेरा वीडियो है ये है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इकोनॉमिक्स बीए प्रोग्राम और बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं। सेमेस्टर 6 का ये सिलेबस यहाँ मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसके अंदर आपको एक एक क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है वो सब यहाँ डिस्कस किए जाएंगे। और आपको यहाँ पर सबसे पहले आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कोर्स। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक अपना सिलेबस तक भी नहीं पता अपने डीएससी पेपर का। हमारा जो पेपर का नाम है वो है इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम एंड बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का। बीए प्रोग्राम में माइनर पेपर है और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में ये डीएससी पेपर है, जिसमें इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को हम एक एक टॉपिक वाइज डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैनल पर। तो आपने अगर अभी तक मेरे इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशंस आते रहें। एग्ज़ाम्स आर वेरी नियर, 2 महीने के बाद आपके एग्ज़ाम्स हैं। तो अगर आप डे बाय डे भी अगर इसमें जितनी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं वो सारे देखते रहेंगे तो आपको ना ही तो किसी किताब की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी नोट्स की, ना ही किसी क्लासेस की। आप बस वीडियो सुन सुन के अपने नोट्स बनाते जाइए, अपने पॉइंटर्स को नोट करते जाइए, एंड आई मेक श्योर कि आपका आराम से पेपर निकल जाएगा। तो अपनी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस। देखिए बच्चों, इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपके टोटल जो यूनिट्स हैं वो हैं 4। यू कैन राइट इट डाउन। 4 यूनिट्स हैं आपके और चैप्टर हैं टोटल इसमें 11। 4 यूनिट्स एंड 11 चैप्टर्स। अब ये जो 11 चैप्टर हैं इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है इसको देखते हैं। हमारा जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में हमारे 2 चैप्टर्स हैं, जिसमें से पहला चैप्टर जो है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ सिंस इंडिपेंडेंस, एंड नंबर 2 इज़ ग्रोथ अंडर डिफरेंट पॉलिसी रिजाइम्स एंड असेसमेंट ऑफ इट्स परफॉर्मेंस। अब ये दोनों चैप्टर हैं किस चीज़ पे? जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है इकोनॉमिक ग्रोथ सिंस इंडिपेंडेंस, इसमें हम इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ रही है उसके बारे में बात करेंगे। एग्रीकल्चर के क्या फ़ीचर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ के क्या फ़ीचर थे, सर्विस सेक्टर के क्या फ़ीचर्स थे, इन सब के बारे में। एंड सेकेंड इज़ ग्रोथ कैसे हुई अलग अलग पॉलिसी रिजाइम्स में और उनकी असेसमेंट, उनकी परफॉर्मेंस की किस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही है सिंस इंडिपेंडेंस, इस बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द 2 चैप्टर्स, ये 2 चैप्टर हैं यूनिट 1 के। उसके बाद हमारा जो सेकेंड यूनिट है उसमें 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5। थर्ड चैप्टर जो है उसमें एग्रीकल्चर के बारे में, चैप्टर का नाम है इश्यूज़ इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। चैप्टर 4 में है इश्यूज़ इन इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड चैप्टर 5 है इश्यूज़ इन सर्विसेज सेक्टर। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि हमारे 3 सेक्टर्स होते हैं, तो इन 3 सेक्टर्स के इश्यूज़ के बारे में यहाँ बात हो रही है। इश्यूज़ आर द प्रॉब्लम्स। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, एंड सर्विस सेक्टर के क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, इनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। नाउ कमिंग ऑन टू यूनिट 3। अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें तो सिर्फ इसमें एक ही चैप्टर है, और वो एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का नाम है भारतीय मॉडल ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट। भारतीय मॉडल ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। रिपीटिंग इट अगेन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये इसमें बात की जाएगी सारी मॉडलिंग की, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के दौरान जितनी भी मॉडलिंग की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर कि क्या मतलब है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, पेपर में ज़रूर आप इसमें से क्वेश्चन देखेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू यूनिट 4। यूनिट 4 में हमारे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, वो है 5। चैप्टर 7, 8, 9, 10 एंड 11। चैप्टर नंबर 7, इवोल्यूशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इन इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स इम्पैक्ट। यहाँ पर हम मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात करेंगे और उसका इंडियन इकोनॉमी पे असर देखेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। चैप्टर नंबर 8, इवोल्यूशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। अब हमें यहाँ फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ना है कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है और उसका इंडियन इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट रहता है। 9th चैप्टर इज इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पर हम मॉनेटरी पॉलिसीज का इम्पैक्ट देखेंगे इंडियन इकोनॉमी पे। एंड चैप्टर 10, इवोल्यूशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी में। आप ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का इवोल्यूशन देखेंगे और उसका इम्पैक्ट देखेंगे इंडियन इकोनॉमी पे। एंड लास्ट इज चैप्टर 11, जिसमें हम 5 ईयर प्लान्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इट्स ऑल अबाउट 5 ईयर प्लान्स। तो यहाँ पर हम 5 ईयर प्लान्स को एक एक प्लान को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। 2 हमारे 5 ईयर प्लान्स अब बंद हो चुके हैं,
बट हमें इसके बारे में पढ़ना है क्योंकि हम ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर, इस पूरे सिलेबस के अंदर इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम ये पढ़ेंगे कि तब से लेके अब तक का क्या प्रोसीजर रहा है, किस तरीके से चीज़ें डेवलप हुई हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये था आपका चैप्टर का पूरा एक फ्रेमवर्क, जिसमें आपके 11 चैप्टर हैं, यूनिट 4 है, चारों यूनिट्स की इक्वल वेटेज रहती है। तो आप ये हिसाब लगा लीजिए कि आपके इसमें से किस तरीके से पेपर डिवाइड होके आएगा। आगे आने वाली वीडियोस में एक एक चैप्टर उठाऊंगी मैं, और उस एक एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से कराऊंगी उतना ही जितना पेपर में आएगा। खाली इस चैनल को आप अपना सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो, और अपने जितने फ्रेंड सर्कल है सबके साथ ये शेयर कीजिएगा। SOL, NC वेब, रेगुलर, ऑल यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस रहता है, तो आप सबके साथ शेयर कीजिएगा इसको। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।